गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै से गुरुदेव नमः। मेरे से एक भगत ने पूछा, बोले अग्रवाल जी, इस इंसान की जो है ना, कभी किडनी फेल हो जाती है, कभी लीवर फेल हो जाता है, कभी हार्ट फेल हो जाता है, ये जीव जंतु जानवरों की क्यों नहीं होती? मतलब कबूतर का कभी नहीं होता फेल, चिड़िया का नहीं होता, कुत्ते का नहीं होता। मैंने जी मेरी बात को समझो आप, इनका कभी अटैक पड़ेगा नहीं। मतलब जो है भगवान ने कंप्यूटर इनके अंदर ऐसा फिट कराया है जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आती। जो है इनका ये ना तो ज़्यादा सोचते हैं ना ज़्यादा खाते, जितना मिल गया उसी में सब्र कर लिया, ना कभी चिंता करते किसी तरह की। तो मैंने उस भगत को जवाब दिया, मैंने भाई भगवान ने जो है ना सभी जीव जंतुओं से ज़्यादा जो टेंशन है, बोधरेशन है, डिप्रेशन है, वो इंसान को दे रखा है कि भाई अगर तू चिंता नहीं करेगा तो चिता तक नहीं पहुंचेगा। मतलब चिता तक तभी तू पहुंच सकता है जब तू चिंता करेगा। भाइयों, आज अगर आदमी को कह दे कि भाई तुम एक आधा घंटा लगा के, आधा घंटा निकाल के सत्संग सुन ले, उसके पास टाइम नहीं है। मतलब लेकिन जब उसको अटैक पड़ जाता है तो फिर टाइम, वो सारे टाइम उसको निकले आते हैं। मतलब अगर उसके पास, उसने किसी की बुराई करनी है, उसके पास खूब टाइम है, सवेरे भी करेगा, शाम भी करेगा, रात को भी करेगा, अगला दिन भी हो जाएगा दिन। भाइयों, अगर वही इतनी बुराई उसने करी और इतने टाइम उस मालिक का नाम ले लिया, उसको अपने नज़दीक, उसके नज़दीक पहुंच गया, उससे प्रेम कर लिया, संसार से प्रेम किया उसने, तो तकलीफ निकली। मतलब टेंशन निकली, बोधरे से निकला और लास्ट में वो चिता तक पहुंच गया। लेकिन उस मेरे मालिक से प्रेम करेगा, उस मेरे मुरली वाले से प्रेम करेगा, उस भगवान कृष्ण जी से प्रेम करेगा, तो वो इस संसार से उसको छुटकारा दिलाएगा। लेकिन उसके पास नहीं है टाइम। मतलब वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। भाइयों, आज क्या है कि आदमी जो है ना अपने आप को इतना मतलब बिजी बना लिया, वो किस वजह से है कि वो कहते हैं माया तेरे तीन नाम, लुच्चा गुंडा बेईमान। मतलब उन्हें जो भी कुछ है उस माया को ही मतलब समझ लिया। उसने सारी रिश्तेदारी छोड़ दी, भाईचारा छोड़ दिया, और एक दिन क्या है कि वही संसार से चलने की तैयारी में हो गया। मतलब हॉस्पिटल में पड़ा था, उससे कोई मिलने के लिए नहीं गए। मतलब बराबर वाले बेड पे जो दूसरा आदमी पड़ा है, उसके साथ हजारों आदमी जाते मिलने। क्यों? उसने कभी मतलब इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा कि भाई उन्हें सभी से प्रेम करा। भगवान कृष्ण जी खुद कहते हैं कि बोले मेरे पैदा किए हुए प्राणी से प्रेम करना सीख, जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो यहाँ आने के बाद में भूल जाता है, उसको सब चीज़ें भूल जाता है। लास्ट में जब उस आदमी ने देखा कि भाई ये आदमी बेड पे है और इसे हजारों आदमी मिलने आते हैं, तेरे से कोई मिलने नहीं आया, खाली तेरे बच्चे, तेरी घरवाली तेरे साथ में। भाइयों, उसने उस चीज़ को जो है ना, उस दिन के बाद में वो सारी चीज़ें उसने मतलब त्याग दी। उसने कहा कि आज के बाद में जो है मैं सबसे मैं मिल के आऊँगा। अगर वो सुधार पहले कर लेता
तो आज उसको ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आती। भाइयों, इस बेड पे पड़ा रहना वो बहुत ही मतलब मुश्किल है। आदमी रात को सोता है, अगर उसको कहते भाई तुम 24 घंटे सोया रहे और नींद नहीं आती तो पड़ा रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आजकल साइंस ने बहुत मतलब जो है ना साधन बना दिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब एक ही है, जीव जंतु इनकी जो लाइफ है ना ये खुशहाल है। मतलब वो कहते हैं, एक संत ने कहा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द लाइफ, कि जीवन का मतलब क्या है। जीवन का मतलब है हमेशा खुश रहना। आप खुश कैसे रहोगे? जब आप पीछे तो पड़े, मतलब माया के पीछे पड़े, तो आपको भगवान कहाँ से मिलेंगे? अगर आप उससे क्या है कि माया ज्यादा हो जाएगी तब तकलीफ निकलेगी, और कम हो जाएगी तो गाड़ी पंचर होने का खतरा, ज्यादा हो तो तब अटैक होने का खतरा। लेकिन मेरे मालिक के अंदर मतलब जो है आपकी कोई भी चीज़ फैल नहीं होगी। मतलब अगर आपने उससे लगाव लगाया, उसका नाम कृष्णा कृष्णा आपने याद किया, और उसको जो है ना किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, उसका अटैक फटैक कुछ नहीं होगा। मतलब आज क्यों पड़ते हैं अटैक? कि हम जो अपने यहाँ कर्म के लिए आए सृष्टि पे, हम कर्म नहीं कर रहे। मतलब हम कर्म करते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती हमारे साथ। आज हम जो है ना शराब पीना, व्यभिचार करना, सद्विचार करना, तो क्या है तुम्हें? जब आपका जो है ना, जब आप तरीके से नहीं चलोगे ना, तो कर्म खराब करोगे। कहते हैं कर्म क्षेत्र में अगर आप बीज बोओगे बबूल का, तो आपको आम नहीं मिलेंगे। मतलब तुम्हें आम तभी मतलब मिल सकते हैं जब आप उस जैसा कल्याण करोगे। भाइयों, आज मैं आप सबको YouTube के माध्यम से बताता हूँ, उस नाम में वो शक्ति है जो किसी चीज में नहीं है। मतलब मैं खुद बताता हूँ कि उस नाम के अंदर मतलब मैं एक बार कहीं बाहर जा रहा था, तो कुंडी बाहर से लगी ट्रेन की, और ट्रेन की कुंडी लगी तो अब वो खुल के नहीं दे। तो मैंने उस मालिक को अंदर ही अंदर याद किया, वहीं से मतलब जो है ना उसका ध्यान, मतलब पूर्ण ध्यान लगा। मैं प्रभु निकालना तूने, मतलब आपने निकालना मेरे को। तो उन्होंने मेरे को इशारा किया कि भाई ऐसा कर, इसके बीच में हाथ मार, मतलब इस कुंडी के लिए। मैंने जैसे हाथ मारा कुंडी खुल गई। मेरे बाद में दूसरा फंस गया, लेकिन फिर मैंने देखा वही उसने दरवाजे खटखटाए, तो फिर मैंने खोल दिया उसको। भाइयों, हम भी शरीर के पुतले में बंद है। मतलब जो है हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमारी आत्मा है, वो इससे तभी निकल सकती है जब हम उस मालिक को याद करें। हम मालिक से जो है ना उससे कर्जा लेके आए, मतलब सांसों की पूंजी लेके आए हैं, और हमने कहा था प्रभु जब तेरे दरबार में आएंगे, तेरे बैकुंठ धाम में आएंगे, तेरे परम धाम में आएंगे, तो हम तेरे को देंगे, मतलब ये वापसी देंगे तुम्हें। लेकिन यहाँ आने के बाद में हमने क्या है कि भगवान को बेवकूफ सोचा। मतलब भगवान बेवकूफ नहीं है। आपने सोचा भगवान है नहीं, मतलब काफी तो कहते हैं है नहीं भगवान। भगवान है कैसे नहीं? मतलब भगवान वो आपके अंदर है। मतलब आपके अंदर एक तरह का कंप्यूटर फिट है, उसमें जो भी चीज़ आप मतलब जो है ना उसके अंदर सारी चीज़ आपकी बातें जितनी भी है सारी रिलीज होती हैं जब उसके पास में पहुंचोगे।
कि भाई आपने ज़िंदगी में इतने अच्छे कर्म करे, वो सारी जितनी भी आपकी जो है ना डिटेल निकल जाएगी। भाइयों, मेरे कहने का मतलब एक ही है, उस भगवान का नाम जो है ना, आप उसको चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते उसको याद करो तुम्हें, और जितना आप उसको याद करोगे इस संसार से आपका कल्याण और बार बार जो है ना जन्म से छुटकारा, और आपको कभी भी है ना टेंशन डिप्रेशन बोधरेशन कभी नहीं होगा। मतलब बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।